हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा केस लो है रिंकू बहेती वर्सेस संदेश शारदा। ये सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट 2024 की जजमेंट है जिसे डिसाइड किया जस्टिस बी नागा रत्ना और जस्टिस एन के सिंह ने। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले कि ये केस न्यूज में क्यों है। जो सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कंसर्न दिखाई है किसके बारे में, अबाउट द मिसयूज किसका, डोमेस्टिक वायलेंस और डोरी लॉज का। ठीक है, वो क्वेश्चन करते हैं अगेंस्ट देयर अब्यूज फॉर मॉनेटरी गेन्स कि जो डोमेस्टिक वायलेंस और जो डोरी के लॉज हैं उनको हम क्यों यूज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उनका फायदा उठा रहे हैं फॉरवर्ड फॉर मॉनेटरी गेन्स। इसने क्लेरिफाई किया कि जो एलिमनी है, एलिमनी का पर्पस क्या है, टू एंश्योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिमिट लिविंग वो बनाए किसके लिए, वाइफ के लिए, ना कि वो इक्वलाइज करे वेल्थ विद हर एक्स हस्बैंड। ठीक है, तो सबसे पहले कोर्ट ने क्या किया, अपने कंसर्न बताए हैं अबाउट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड डॉगी लॉज, कि उनका जो यूज है वो मॉनेटरी गेन्स के लिए लोग करने लगे हैं। और इसका पर्पस ये है कि जो वाइफ है उससे बेसिक मिले। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने हस्बैंड के साथ जो वेल्थ है उसको इक्वलाइज करे। अब हम देखते हैं कि केस का बैकग्राउंड क्या है और उसकी फैक्ट्स क्या है। जो पिटिशनर है हमारी वाइफ और जो रिस्पोंडेंट है हस्बैंड, उन्होंने 21 में पुणे में शादी करी थी और दोनों अपनी सेकेंड मैरिज में थे। जब लड़ाई शुरू होती है कब, जब वाइफ एलिज करती है कि जो हस्बैंड है वो इन्वॉल्व है उसके बच्चे जो फर्स्ट मैरिज से हुए थे उनके साथ और उसकी एक्स वाइफ के साथ। ठीक है, तो बहुत सारे लीगल डिस्प्यूट्स इनिशिएट किए जाते हैं, डाइवोर्स पिटीशन होती है, एफआईआर्स होती हैं, जो कि बहुत सारे ऑफेंसेस बताती हैं अगेंस्ट रिस्पोंडेंट। अब हस्बैंड क्या कहता है कि भाई मुझे तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज चाहिए, कि अब ये जो मैरिज है उसका इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन हो गया है। और जो वो एलिगेशन लगाता है कि भाई म्यूचुअल डिवोर्स होना चाहिए और जो एलिगेशन है मॉनेटरी डिमांड्स की वो वाइफ की तरफ से है। ठीक है, अब जजमेंट हस्बैंड ने क्या किया, हस्बैंड ने मांग लिया डिवोर्स। अब कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या है, कोर्ट कहता है सबसे पहले एलिमनी मेंटेनेंस के लिए है। अब इसमें क्या हुआ था, वाइफ ने क्या किया, एलिमनी मांगी कितनी, 500। अब उसने एलेज करा कि भाई हस्बैंड ने, सबसे पहली बात तो जो हस्बैंड है उसने अपनी पिछली शादी में तो मुझे भी 500 करोड़ देगा। साथ में हस्बैंड की जो नेटवर्थ है वो उसने कहा कि वो 5000 करोड़ है तो मुझे तो 500 करोड़ देगा ही। ठीक है, तो कोर्ट ने क्या कहा कि एलिमनी एज मेंटेनेंस, एलिमनी को हम क्यों देते हैं, ताकि वो एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अचीव कर सके, उसकी लाइफ इजी हो सके, ना कि एज मेंटेनेंस। किसके लिए, ना कि उसकी जो वेल्थ है वो इक्वल हो सके टू हर हस्बैंड। ये सिर्फ उसकी मेंटेनेंस के लिए है, ना कि उसकी जो वेल्थ है उसको इक्वल करने के लिए। तो कोर्ट रूल आउट करता है कि एलिमनी क्या दिखाए, वो रिफ्लेक्ट करे वाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ड्यूरिंग मैरिज, पर वो पैरिटी नहीं मांग सकती, वो सेम स्टेटस या सेम पोजीशन नहीं मांग सकती हस्बैंड के डाइवोर्स के बाद के फाइनेंशियल स्टेटस से। ठीक है, सिर्फ क्या कि वो एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अचीव कर सके, ना कि वो उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है उस तक पहुंच सके। मेंटेनेंस का क्या पर्पस है, टू अचीव सोशल जस्टिस और डिग्निटी, ना कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, उसे सोशल जस्टिस और डिग्निटी हमें प्रोवाइड करनी है, ना कि वेल्थ को फिर से डिस्ट्रीब्यूट। फिर फैक्टर्स क्या होंगे मेंटेनेंस को डिसाइड करने के लिए, वाइफ की इनकम, उसकी नीड्स क्या, कितने वो कमाती है, रेजिडेंशियल जो है राइट्स क्या है और कहाँ वो रह रही है, साथ में हस्बैंड का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है ड्यूरिंग जी की कंसिडरेशन होंगी। जो मैरिज के क्लेम है उनमें अवॉइड करेंगे, अवॉइड क्या करेंगे, विद प्रीवियस सेटलमेंट, जो भी पुरानी सेटलमेंट्स है उनके साथ कंपेयर करना, या फिर रिलाई करना ऑन हस्बैंड्स करंट फाइनेंशियल स्टेटस। क्या क्या दो चीजें, एक तो पिछली जो सेटलमेंट्स थी उनके बारे में, साथ में हस्बैंड कितने अर्न करता है उसका फाइनेंशियल स्टेटस के सोली बेस पर ये डिसाइड करना।
फिर मिसयूज ऑफ लॉ के बारे में क्या कहता है, कोर्ट क्वेश्चन देता है कि मेंटेनेंस क्लेम्स जो हैं वो एक टूल बन गया है आजकल मॉनेटरी गेन के लिए वाइफ्स के लिए या फिर किसी के लिए भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में। अब लीगल फ्रेमवर्क क्या है एलिमनी के लिए इंडिया में? सबसे पहले HMA हिंदू मैरिज एक्ट जो कि इंटारिम ऑफ परमानेंट मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है सेक्शन 24-25 में। फिर SMA का सेक्शन 36-37 इंटर रिलीजियस मैरिज के लिए मेंटेनेंस के लिए प्रोवाइड करता है। फिर CRPC जो कि अब BNSS बन गया है, एप्लीकेबल अक्रॉस सारे रिलीजन्स के मेंटेनेंस क्लेम के लिए है, या फिर और कोई पर्सनल लॉज जिस भी रिलीजन से पर्सन बिलोंग करता है। अब इसके जजमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले इसने इम्पोर्टेंस बताई और केस स्पेसिफिक अप्रोच की एलिमनी को लेकर। उसने कहा कि वाइफ का जो इंडिपेंडेंट इनकम है और सेल्फ सफिशिएंसी है उसको समझते हुए ही हम केस के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि उसे कितनी एलिमनी मिलेगी, उस क्या कितना अर्न करती है और क्या वो सेल्फ सफिशिएंट है। साथ में इसने हाईलाइट किया कि कैसे मिसयूज किया जा रहा है मैट्रिमोनियल लॉज का और अंडरस्कोर किया कि एलिमनी क्लेम्स को इंश्योर करना है हमें कि जो एलिमनी क्लेम्स हैं वो क्या है, वो जेन्युइन बेसिस पर डिसाइड किए जा रहे हैं, ना कि मॉनेटरी इक्वलाइजेशन के लिए। अब कोर्ट ने कौन कौन से केस लॉज रेफर्ड किए हैं? सबसे पहले किरण ज्योति मैनी वर्सेस अनीश प्रमोद पटेल 2024 का ही केस है जिसमें कहा है कि मेंटेनेंस मस्ट अकाउंट फॉर क्लेमेंट्स रीजनेबल लीव्स और सैक्रिफाइस ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज के अकॉर्डिंग क्या होगा, मेंटेनेंस डिसाइड किया जाएगा। साथ में रजनीश वर्सेस नेहा जो कि 2021 का केस है कि मेंटेनेंस को हम कैलकुलेट करेंगे किसके बेसिस पर, बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पर, सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस आ गया दोनों पार्टीज का, की कॉस्ट आ गई और लायबिलिटीज आ गई। ये जो जजमेंट है ये रीअफर्म करती है मेंटेनेंस पर्पस को और एम्फसाइज करते हैं कि कैसे हमें फेयरनेस चाहिए और कोई भी मिसयूज ना हो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स का। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।